हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पहले उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो इसका 1:1 मिलना चाहिए। लेकिन जो हम लोग को फिलहाल के लिए एक होल्ड पॉइंट दिख रहा है, जो फिलहाल के लिए एक लेवल दिख रहा है, वो बिल्कुल हम लोगों ने 1250 के आसपास का हम लोगों ने यहाँ पे लेवल डिस्कस किया था। 1255 से लेके 1250 के बीच का वो लेवल था, राइट। लेकिन आज के दिन इसने 1250 के लेवल को भी ब्रेक किया और लगभग लगभग नीचे देखेंगे तो 1243 के आसपास का आज के दिन इसने लो लगाया है। अब ये किस यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार यहाँ पे गिर रहा है और आज के दिन इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, तो ये कैंडल्स का हाई और इसका ओपनिंग, ये सारे पॉइंट को मैच करेंगे तो एक प्राइस बनेगा, ठीक है, एक पॉइंट बनेगा। उसी पॉइंट पे इसने क्या किया, आज के दिन सपोर्ट लिया है। पिछले 6 दिनों से क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो कोई भी चीज़ पिछले 6 दिनों से नीचे गिर रहा हो, 6 रेड कैंडल बन गया हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक हॉल्ट या ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो इस पॉइंट को देखते हैं तो हम लोगों को एक ग्रीन कैंडल में बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर स्पेस देखेंगे, अगर इसके पास कितना स्पेस और नीचे गिरने का है, तो इसके पास सिर्फ ये लगभग लगभग 1230 तक का स्पेस है। क्योंकि अगर इतना टच हो जाता है किसी भी पॉइंट पे, मतलब नेक्स्ट वीक के 2 3 दिनों में ही अगर ये पॉइंट टच होता है तो यहाँ से यू टर्न लेगा, इसके हायर चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट से इसने रिटर्न लिया था और एक अच्छा ब्रेकआउट मतलब मिला था, एक अच्छी रैली मिल गई थी 4 5 दिन में ही। लेकिन जो भी रैली था उसको 6 दिन में इसने क्या किया है, यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया और ये नीचे की ओर आ गया है। तो अगर पहले 3 दिनों में अगर ये पॉइंट मैच होता है, ये आता है, तो यहाँ पे ये धीरे से ऊपर की ओर निकलने लगेगा और इस जोन में ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हो सकता है एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और जैसा हम लोगों ने बात किया, 4 5 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने लगता है तो क्या, तो हम फिर वेट एंड वॉच करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट पॉइंट जब तक हिट नहीं करता, यहाँ पे देखिए ये कैंडल था, ठीक है, इस कैंडल के अंदर बहुत ढेर सारे कैंडल बने, तो इस समय इनसाइड कैंडल प्ले कर सकते थे। और ये जो यहाँ पे है लेवल देख रहे होंगे, इस पे हर कैंडल ने जाके हिट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट लेवल था। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो इसके सपोर्ट का काम करना चाहिए, यहाँ पे भी किया है। तो ऐसे सिनारियो में ये यू टर्न ले तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कुछ सोचने के लिए, बाई करने के लिए। लेकिन इसी हवा में से ऊपर लेने लगे तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनना है वो कैसे बन सकता है, ऐसे सिनारियो में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो इनसाइड कैंडल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 5 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना था। इसके पहले का सिनारियो देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी 3 3 2 5 के बाद एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल हम लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न होता रहता है। और मतलब जो भी 4 5 कैंडल, मैक्सिमम 5 कैंडल होते हैं, ठीक है। अगर 5 कैंडल के बाद यहाँ पे कोई अगर 5 कैंडल एक जैसे बन गए तो यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड उस थ्योरी को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 6 कैंडल बना है। तो देखिए 6 कैंडल बना है तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। जो 80% वाला केस है, 20% केस में क्या हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ सेलिंग आती है तो ये इस लेवल को टच कर सकता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, लास्ट टाइम यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था। तो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे कि इसने ये वाला हाई टच किया है, इसने लगभग लगभग ये 1230 वाला लेवल यहाँ पे टच किया है एंड एक रेजिस्टेंस जोन में ये चला जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन था 30 रुपीज़ के आसपास का। तो अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर से हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगी, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ये लेवल हिट ही नहीं हुआ और फिर से ये यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाने लगा। अगर ये नीचे जाके ऊपर की ओर जाता तो बेस्ट रहता, लेकिन यहाँ पे फिर से नेगेटिव कैंडल बना रहा है। सेकेंडली हम लोगों ने डिस्कस किया था ये इस तरीके का यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आके अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो एक हैंड एंड शोल्डर जैसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा टेक्निकली, एंड 1:1 हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सिनारियो है उसमें आपको दिख रहा होगा ये नीचे की ओर फॉल हुआ है, पूरा का पूरा वीक यहाँ पे नीचे की ओर गया है।
अब ऐसे में अगर यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनाता है, एक और ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक में बन जाती है, ठीक है, या फिर 1-2 वीक में बनता है, तो ये वाला जो प्राइस एक्शन पैटर्न है जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था वो पॉसिबल हो जाएगा, एंड तब ये ब्रेकआउट देगा तो हम लोग कुछ ऊपर का प्लान करेंगे, एंड फिर होपफुली वो हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है 1200 वाला लेवल, ठीक है, 1200 वाला जो लेवल है, इस कैंडल ने हिट किया है, प्लस इस कैंडल ने भी एक बार हिट किया है, तो दो बार तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 वीक में हिट हो चुका है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। अब ट्रेंड लाइन इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा ये तेज़ी से इस लेवल के आसपास आएगा, 1200 के आसपास। 1200 को पहली बार में तो आके ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर से आ रहा है, 1300 के आसपास से आ रहा है, तो पहली बार में तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो जब भी 1200 के आसपास आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करेगा, एंड जैसे ही ये फेल होगा वन गो में ये ब्रेक हो जाएगा और ये नीचे की ओर आ जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में क्या करना है, नेक्स्ट वीक में हम कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, जब तक ये इस जोन से बाहर नहीं निकल जाता 1200 एंड ऊपर की ओर 1327, जब तक इस जोन में है तो ट्रेड करने दीजिए, जितने दिन ट्रेड करता है, इसके बाहर जाएगा तो कुछ हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। एक चीज़ और, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे इस मंथ का भी कैंडल कुछ दिन में क्लोज हो जाएगा, ठीक है, 1 वीक बाकी है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे अब देखेंगे तो इसमें 3 मंथ से एक ही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, 3 मंथ से एक बार एक ही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है था, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था हो सकता है ब्रेक करके इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करे फिर ऊपर की ओर जाए, लेकिन ये इसी मंथ में ऊपर की ओर गया और नीचे की ओर भी जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा साइडवेज। तो 3 मंथ में एक ही रेंज में ट्रेड हो जाएगा, 2 कैंडल के अंदर ट्रेड होगा, तो अगर ये ब्रेक करता है तो इसका 1:1, ठीक है, इसका 1:1 यहाँ पे आराम से हम लोग को देखने को मिलेगा, एंड ये वाले जो लेवल है 1100 वाले, फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होगा ये लेवल एक बार ये टच करे, ठीक है। एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे भी तीन तीन छह कैंडल है, तो हम लोगों ने बात किया था हो सकता है ब्रेक ना करे, लेकिन यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल जरूर बनाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3-6 कैंडल हो गए थे, यहाँ पे भी ऐसा ही सिनारियो था तो छोटे कैंडल बने थे, राइट। तो एक कैंडल बनने के बाद हो सकता है ब्रेक कर दे, और अगर ब्रेक करता है तो ये लेवल हमारे लिए पॉसिबल लेवल रहेगा, तो लंबे समय का सोच सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, याद करें, मतलब अगर आप नए हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं है, मुझे थोड़ा ज़्यादा पता हो सकता है, क्योंकि अगर आप नए हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं ऑप्शन से दूर रहता हूँ हमेशा, और ऐसे मार्केट में बिल्कुल ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। किस मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, हमें पता चल गया 2 मंथ ट्रेंडिंग है, उसके बाद भी ट्रेंडिंग हो सकता है, चांसेस होते हैं, तब हम लोग को ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी ऑप्शंस में ये 2-3 महीने से साइडवेज जा रहा है, अगर आप इसमें आगे फंसते हैं, हो सकता है 1-2 महीने और इसी जोन के अंदर कहीं ना कहीं निकाल दे, तो आपके पैसे हमेशा जीरो होते जाएंगे, याद रखिएगा, कभी आपको अच्छा पैसा मिलेगा नहीं। तो ऐसे समय में आपको अपने पैसे बचा के रखने हैं, ट्रेड करना है तो स्विंग ट्रेड करिए, ठीक है, किसी शेयर में स्विंग ट्रेड करिए, एसएल के साथ करिए, कम क्वांटिटी में करिए, अदरवाइज बिल्कुल कोई भी ट्रेड मत करिए। और मैंने स्विंग ट्रेड के लिए ये भी बताया था कि अगर आप जनरली 100 क्वांटिटी में करते हैं तो ऐसे मार्केट में 20 क्वांटिटी में ट्रेड करिए, लेकिन कोई भी आपको फाइनल डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है, राइट। तो आपको मैंने ये चीज़ बता दिया। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जिस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था उस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ये ट्रेंड लाइन आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अभी फिलहाल ये सारे कैंडल्स को मैच करके। अब देख रहे हैं हम लोगों ने क्या बात किया था अभी कुछ देर पहले, कि ये 6 कैंडल यहाँ पे रेड है तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बताया था, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का ओपनिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग, ये सारे कैंडल पॉइंट्स मिलके इसका एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस अब ये सारे सिनारियो देख के ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। हायर कंडीशन हो गया, पहले 80% बढ़ा मैंने आपको बोला था, तो 80% से ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के चांस है। बहुत ज़्यादा खराब सिनारियो रहा, कोई बड़ा न्यूज़ आता है तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तब ये फॉलो नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन देखिए, एक बार, दो बारी, तीन बारी, चार बारी यहाँ पे क्या किया है, इसको सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है इस ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके एक इनसाइड कैंडल बना के ब्रेक करता है तो आराम से ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जैसा हम लोग बात कर रहे थे, ये 1226 के लेवल से इतने ऊपर से आ रहा है, तो इस लेवल से बाउंस बैक करेगा और हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को जाके फिर से रीटेस्ट करे, एंड रीटेस्ट करने के बाद
ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद फिर से अगर ब्रेक करेगा तब जाके ये इस लेवल के आसपास आएगा एंड 12 वाले 100 वाले लेवल पे आके टच करेगा। सेम सिनारियो फिर से यहाँ पे रिपीट होगा जो इस लेवल के आसपास होगा। तो ये चीज़ हम लोग को संभल के चलनी है। तो नेक्स्ट वीक में कैसा आपको आइडिया लग गया होगा एक किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। अभी भी बीच में ट्रेड कर रहा है और ये हमारे पास जोन है। तो इस जोन के बीच में जब तक है तब तक तो मैं इससे बाहर हूँ। आप अपना देख सकते हैं एनालिसिस के बाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।